एक बड़ी खबर आई है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से। एसीएमई सोलर की सब्सिडियरी कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 3,892 करोड़ का लोन फंडिंग सिक्योर किया है और इस न्यूज के बाद शेयर लगभग 2% तक चढ़ गया। आइए डिटेल में समझते हैं कि इसका मतलब इन्वेस्टर्स के लिए क्या है। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज संतोष एंड यू आर वाचिंग स्टॉक खबर डेली। लेट्स स्टार्ट। एसीएमई सोलर होल्डिंग्स के अंडर एक सब्सिडियरी है, एसीएमई वेनस ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी को एसबीआई ने 19 साल के लिए प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग दी है। जो स्टॉक मार्केट में नए हैं तो उनको समझने के लिए, सब्सिडियरी का मतलब होता है एक छोटी कंपनी जिसका मेजोरिटी ऑफ शेयर्स बड़ी कंपनी के पास होता है, जिसे होल्डिंग कंपनी कहते हैं। बड़ी कंपनी को होल्डिंग या पेरेंट कंपनी कहते हैं और छोटी कंपनी को सब्सिडियरी कहते हैं। यहाँ पे होल्डिंग कंपनी है एसीएमई सोलर और सब्सिडियरी एसीएमई वेनस ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड। ये पैसा यूज होगा राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में एक 400 मेगावाट फॉर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट बनाने के लिए। फॉर्म एंड डिस्पैचेबल का मतलब है कि प्रोजेक्ट सिर्फ सोलर पैनल तक लिमिटेड नहीं होगा, इसमें बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी इंस्टॉल होगा। मतलब दिन में सोलर से बिजली जनरेट होगी और बैटरी से स्टोर करके रात या क्लाउडी वेदर में भी सप्लाई दी जा सकेगी। इस प्रोजेक्ट के लिए ऑलरेडी एनएचपीसी के साथ 4.64 पर यूनिट का पावर परचेस अग्रीमेंट साइन है, मतलब डिमांड और कस्टमर कंफर्म्ड है। ये फंडिंग दो रीजन से इंपॉर्टेंट है। पहला, 3,892 करोड़ एसबीआई का अब तक का सबसे बड़ा लोन है किसी एसीएमई प्रोजेक्ट के लिए। इससे बैंक्स का रिन्यूएबल एनर्जी पर ट्रस्ट दिख रहा है। दूसरा, एसबीआई का पहला फॉर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग है, मतलब बैंक भी नए मॉडल पर भरोसा कर रहा है जिसमें सोलर प्लस बैटरी दोनों यूज होते हैं। एसीएमई सोलर के पास ऑलरेडी 2,890 मेगावाट ऑपरेशनल कैपेसिटी है और अब एफडीआरई प्रोजेक्ट के साथ वो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर रहा है, सोलर विंड हाइब्रिड स्टोरेज सब कवर करते हुए। एफडीआरई यानी फॉर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब ऐसा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो सिर्फ दिन में सोलर या विंड से ही बिजली ना दे बल्कि बैटरी स्टोरेज के साथ 24/7 रिलायबल सप्लाई दे। कंपनी का मार्केट कैप करीब 18,670 करोड़ है। एक नजर कंपनी की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स पर डाल लेते हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स का मतलब होता है पेरेंट कंपनी और उसके सारे सब्सिडियरीज की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एक साथ मिलाकर दिखाना। जैसे एक ही फैमिली के सभी मेंबर्स की इनकम और खर्च एक ही हिसाब में जोड़कर दिखाया जाता है। लास्ट 3 साल से सेल्स लगातार बढ़ रही है। 2025 की सेल्स 1400 करोड़ है। 2025 की प्रॉफिट अच्छी है बट 2024 से कम है। 2024 में प्रॉफिट ज्यादा था क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा इनकम हुई थी कंपनी को अपने एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट सेल करके, जो आप देख सकते हैं अदर इनकम 2024 की हाई है। अदरवाइज अगर उस एक्स्ट्रा इनकम को ना कंसिडर करे तो प्रॉफिट कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हो पिछले साल से इंप्रूव हुई है। अब बैलेंस शीट देखते हैं। कंपनी के रिजर्व्स यानी कि कंपनी का वो बचा हुआ प्रॉफिट जो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बजाय फ्यूचर के लिए कंपनी के पास रखा जाता है। जैसे घर में सैलरी का कुछ हिस्सा खर्च के बाद सेविंग के लिए साइड में रखा जाता है, वैसे ही कंपनी अपने प्रॉफिट का एक पार्ट रिजर्व में रखती है अपने फ्यूचर के लिए। आप देख सकते हो रिजर्व लगातार बढ़ रही है और 2025 में 4,000 करोड़ से ज्यादा हो गई है। कंपनी की लोन 10,975 करोड़ है FY25 में। अभी फिर से कंपनी ने लोन लिया है। जैसा मैंने पहले बोला था, इन कंपनीज को बहुत फंड चाहिए होता है ऑपरेट करने के लिए, सो इट्स नॉर्मल। लोन होने का मतलब कोई कंपनी खराब नहीं हो जाती अगर कंपनी उसको प्रॉपर्ली मैनेज कर रही है तो। हाँ, ऐसी कंपनी थोड़ी रिस्की जरूर हो जाती है। कैश फ्लो देखते हैं जो रियल पिक्चर बताएगा कंपनी एक्चुअल में कैश जनरेट कर रही है या नहीं। जैसा आप देख सकते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 पार्ट होते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यानी कि कंपनी अपने कोर बिजनेस से कितना कैश जनरेट कर रही है। दूसरा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज यानी कंपनी अपना पैसा किसी नॉन कोर एक्टिविटी में लगा रही है या वहां से पैसा आ रहा है, वो सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। फॉर एग्जांपल किसी प्रोजेक्ट के लिए कंपनी लैंड खरीदेगी या मशीन खरीदेगी, वो सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दिखेगा। और तीसरा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो बताता है कंपनी ने कितना पैसा लिया है बिजनेस के लिए या पुराने ड्यू रिपे किए हैं। इसमें लोन से लिया हुआ पैसा या उसका रीपेमेंट, शेयर होल्डर से लिया हुआ पैसा या उनको कोई पेमेंट, ये सब आता है। यहाँ हम देख सकते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लास्ट 4 साल से लगातार बढ़ रही है, मतलब कंपनी अपने बिजनेस से कैश लगातार जनरेट कर रही है, जो एक बहुत अच्छा साइन है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नेगेटिव है, इसका मतलब कंपनी ने किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पॉजिटिव है, यानी कि कंपनी ने बिजनेस के लिए पैसा लिया है, इसका मतलब कंपनी ने लोन लिया होगा। जैसा कि हमने बैलेंस शीट में देखा कंपनी की लोन लगातार बढ़ रही है। नेट में कंपनी ने अब तक सबसे ज्यादा 975 करोड़ का कैश जनरेट किया है, इसमें मेजोरिटी ऑफ कंट्रीब्यूशन लोन का ही है। मेन हमारा कंसर्न ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता है जो कंपनी
का काफी अच्छा है क्योंकि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। ओवरऑल ये एक छोटी और रिस्की कंपनी है जिसमें पोटेंशियल है बड़ी कंपनी बनने का। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इंडिया के लिए एक मेगा ट्रेंड बन रहा है। गवर्नमेंट टारगेट्स क्लीन एनर्जी पुश और ग्लोबल ईएसजी फंड्स की डिमांड के वजह से। ईएसजी फंड्स का मतलब ऐसे म्यूचुअल फंड्स या इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं जो सिर्फ उन कंपनीज में पैसा लगाते हैं जो एनवायरमेंट का ध्यान रखती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है और अच्छी गवर्नेंस फॉलो करती है। एसीएमई सोलर जैसे प्लेयर्स जब इतने बड़े स्केल के प्रोजेक्ट्स लाते हैं तो उनके फ्यूचर ग्रोथ के सिग्नल्स मिलते हैं। लेकिन याद रहे, पावर सेक्टर में डेट हाई होता है और रिटर्न्स डिपेंड करते हैं टैरिफ एग्रीमेंट्स और एग्जीक्यूशन पर। आपको क्या लगता है एसबीआई का 3892 करोड़ का फंडिंग एसीएमई सोलर के लिए एक बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट है? प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और रिन्यूअल पुश के वजह से स्टॉक अपने 52 वीक हाई के करीब पहुंच गया है। लेकिन हमेशा याद रखिए, आगे की मूवमेंट डिपेंड करेगी कंपनी की एग्जीक्यूशन एबिलिटी और ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट पर। इसकी बिजनेस में काफी स्कोप है फ्यूचर में, नो डाउट। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें स्टॉक खबर डेली को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।